आप लोगों के मटर के खेत में भी ये बीमारी ज़रूर लगी होगी, तो आप जल्द से जल्द मॉनिटरिंग कर लें अपने मटर के खेत की, ताकि आपको प्रॉफिट की जगह लॉस का सामना ना करना पड़े। तो आपको दिखाता हूँ कौन सी बीमारी यहाँ पर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जूम करके और मैं आपको दिखाऊं तो ये बीमारी मटर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। तो इस बीमारी के कारण क्या होता है कि जो आप फ्लावर आते हैं मटर की जो क्रॉप है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो फ्लावर में से ये रस चूस लेता है, जिस कारण से फली नहीं बन पाती है और पूरा पौधा और फलियां सिकुड़ जाती है। जैसे कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए, जो मटर की ये फली है, ये फली है, इसमें से पूरा रस चूस रखा है फ्लावर में से ही, और ये फली बिल्कुल वीक हो गई है और इस फली में बिल्कुल भी जान नहीं आएगी और ये बिल्कुल फली बेकार हो जाएगी। और अगर इस तरह से ये बीमारी फैलती रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको कहते हैं थ्रिप्स। ये थ्रिप्स का रोग है, इसको ग्रीन एफिड भी कहते हैं। ग्रीन एफिड इसको कहा जाता है, वैसे थ्रिप्स भी इसको कहा जाता है। तो समय पर इसका आप उपचार करें, समय पर इसके लिए स्प्रे आप करें, हो सके तो फ्लावर आने से पहले ही स्प्रे ज़रूर करें। तो इसके लिए मैं आपको दवाई बता देता हूँ, कॉपी पेंसिल लेकर के आप नोट करें। तो इसकी सबसे पहली जो दवा है वो है इमिडा क्लोरोपिड। यह सिस्टेमिक पॉइजन है और ये पौधे के जो रस होता है, रस में जाएगा। तो जैसे ही पौधे में से जो ये एफिड है रस चूसेंगे, तो रस के माध्यम से उसके पेट में ये जहर चला जाएगा और एफिड मर जाएगी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, जो इमिडा क्लोरोपिड है ये थोड़ी हल्की दवा होती है। एक बार में ये कंट्रोल नहीं होगा, 2 बार इसकी स्प्रे करनी पड़ेगी और डोज भी थोड़ी इसकी ज़्यादा रखें। और दूसरा है अलांटो थोड़ी तेज़ दवा है। अलांटो का आप सेब यानी कि फलदार पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और इसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा तेज़ होता है, हार्ड होता है, इसकी स्प्रे आप कर सकते हैं, एक स्प्रे से ही कंट्रोल हो जाएगा अलांटो। और तीसरी जो स्प्रे है हमारे पास ये है टाटा का टफगोर की जगह आप रोगर भी ले सकते हैं। तो मैं टफगोर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं टफगोर की ही स्प्रे कर रहा हूँ। ये हमारे पास सिस्टमिक पॉइजन है, ये भी इसके सिस्टम में जाएगा, रस में जाएगा, और जैसे ही ये कीट रस चूसेंगे तो ये रस चूसने के साथ ही मर जाएगा। तो समय रहते हुए बहुत ही समय से हमें सिस्टमिक पॉइजन की स्प्रे करनी होती है। 1-2 स्प्रे कम से कम करनी होती है एक फ्लावर आने के टाइम में। जैसे फ्लावर कहीं कहीं एक आधा दिखे उस समय कर लो, और जब इस तरह से फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आ रहे हैं, तो उस समय दूसरे स्प्रे कर लो, तो ये बीमारी नहीं आएगी।